आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे बहुत सन्निकट सम्माननीय श्री गोयल साहब, स्थानीय आर्य समाज के सम्माननीय धर्माचार्य और मेरे से पूर्व बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से सुंदर चिंतन उपस्थित किया आचार्य श्री शास्त्री जी। मुख्य केंद्र में यजमान परिवार अर्थात मेहरा परिवार, जिन्होंने अभी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, न केवल अभी बल्कि वो अपने जीवन से हम सबको एक अपना सुंदर व्यक्तित्व से अलग प्रकार की आभा, अलग प्रकार का जीवन जो होना चाहिए वो दर्शा है। आपको उपहार स्वरूप भेंट करना चाहूँगा। वेद में बहुत सुंदर प्रकार के प्रसंग अलग अलग प्रकार से व्यक्त किए गए हैं। महाराज मनु ने तो एक बहुत सार रूप में बात कही, जैसे समस्त संसार के जीव जंतु वायु पर आश्रित होते हैं, उसी से वो जीवित रहते हैं, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम के द्वारा सभी आश्रम जीवित रहते हैं। यूं माने कि गृहस्थ आश्रम ही बाकी शेष 3 आश्रमों का पोषक है। इसका मतलब यदि गृहस्थ आश्रम बिगड़ गया है, विकृत है, बिगड़ा हुआ है, तो समस्त 3 आश्रमों की हालत क्या होगी? क्योंकि आधार रूप में गृहस्थ आश्रम ही है। तो यदि गृहस्थ आश्रम ही बिगड़ गया तो बाकी 3 आश्रमों की दुर्गति तो सुनिश्चित है। और आज मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है, सुधरे हुए घरों की संख्या कम है या ज्यादा है? आप सभी कह रहे हैं कि कम है। और सुधारने का प्रयत्न करने वाले भी बहुत कम चेष्टित हैं। और खास तौर से भूमिका में भाई दीपक जी कह रहे थे कि हिंदू तो इस बात की गंभीरता से कोई चिंता करता ही नहीं, जरा सा भी। घर बिगड़ रहा है, बिगड़ता बिगड़ता कहाँ चला गया, वो घर ही नष्ट हो गए। लेकिन आग लगने के बाद केवल आपका घर नष्ट होगा ऐसा नहीं है। आग के साथ में जब हवा, आंधी, तूफान मिल जाता है तो अड़ोस पड़ोस के घर, वहां पर भी ये आग लग जाती है। तो आप सोच रहे हैं कि शायद मेरा ही घर नष्ट होगा, ऐसा नहीं है। इससे समाज की हानि होगी, परिवार नष्ट हुआ, समाज नष्ट हुआ, देश नष्ट हो जाता है और विश्व भी इससे वंचित नहीं होता। और आज ये स्थिति हमें आसानी से दिखाई दे रही है। तो वेद के अंदर बहुत सुंदर से उपदेश और इतने संकेत के साथ में दिए। हमारे यज्ञ आदि कराने वाले पुरोहित, कर्मकांड कराने वाले विद्वान, वो एक मंत्र लगभग बोला करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने कई बार आशीर्वाद के रूप में सुना होगा, ध्रुवासी ध्रुवयन् यजमानो अस्मिन् आयतने प्रजया पशुभिर्भूयात्। एक मंत्र आपने ऐसा सुना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये संकेत आयतन, आयतन किसको कहा? आयतन कहते हैं घर को। आयतन आपका घर। और इस घर में जब प्रवेश किया जाए, जब आप अपने घर में जाते हैं तो संसार से अलग प्रकार की भावना, अलग प्रकार का भाव, अलग प्रकार का वातावरण आपको अपने घर में मिलना चाहिए या नहीं? ऐसी अपेक्षा करते हो कि नहीं? क्या इच्छा होगी आपके घर में जाकर? शांति मिले या अशांति मिले, सुख मिले या दुख मिले? लेकिन ऐसी कामना करने के बाद भी उस घर में हमें शांति नहीं मिलती और सुख नहीं मिलता। बल्कि कई लोग तो घर से इसलिए दूर भागते हैं कि घर में अशांति रहती है, इसलिए बहुत सारे लोग घर में कम होते हैं, बाजार में ज्यादा होते हैं। कैसे भी दिन निकल जाए और रात को भी तकरीबन जब लोग सो जाए तब आते हैं कि अशांति इतनी ज्यादा फैली।
मैं ये सही संकेत कर रहा हूँ। आज बाजारों में जो भीड़ है उसका एक कारण ये भी है कि घरों में शांति और सुख का वातावरण नहीं है। कौन बना कर देगा? बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री खराब है, राष्ट्रपति खराब है। क्या आपके घरों में वो वातावरण बना कर देगा सुख शांति का? बताइए कौन करेगा? या कोई पार्टी करेगी या कोई दल करेगा? कौन करेगा? तो यहां पर यजमान शब्द के लिए एक घोषणा हुई है, यजमानों अस्मिन आएगा। यजमान कहा गया। यजमान किसको कहा गया? जिसके घर में यज हो रहा हो, वह घर जिसमें यज होता हो। इस जगह पर यज हो रहा था और यहां पर जो आसन पर बैठा वो क्या कहलाए? यजमान। इसका मतलब घर में यदि सुख चाहिए, घर में यदि प्रजा चाहिए, घर में पशुधन भी चाहिए, तो क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले यजमान होना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी, ध्रुवासी ध्रुव अयम, कि घर में यजमान का मतलब पति और पत्नी दोनों, और दोनों के लिए एक संकेत किया गया कि सबसे पहले उसको निश्चला होना पड़ेगा। निश्चला, एक होता है चंचला और एक होता है निश्चला। चंचला घर को बिगाड़ देगी और निश्चला घर को बसा देगी। घर में जब चंचला मती, बहुत ज्यादा चंचलता हो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, या एक पूरा हो जाए तो दूसरा, तीसरा हो जाए तो चौथा, तो उसको क्या कहेंगे? चंचला। और निश्चला का मतलब है जो प्रतिज्ञाएं आपने विवाह वेदी पर की थी, उन प्रतिज्ञाओं पर ही आप केंद्रित हैं, उनको निभाने के लिए वचनबद्ध हैं और उनको निभा रहे हैं। वो क्या हुई? निश्चला। आपने प्रतिज्ञाएं बहुत की थी। एक सज्जन तो मुझे कहने लगे, मुझे तो पता ही नहीं पंडित जी ने क्या पढ़ाया क्या किया, इसलिए मुझे तो प्रतिज्ञाओं का आभास भी नहीं। और ऐसा हो रहा है क्योंकि वहां घास ही काटी जाती है। और घास काटी क्यों जाती है? क्योंकि हम कटवाना चाहते हैं। सबसे बुरा काम यदि कोई है या सबसे भारी काम उस समय कोई लगता है तो वो क्या लगता है? इसलिए 10 आदमी आकर पूछते हैं पंडित जी कितना समय लगेगा। बाकी कोई नाचने वाले से नहीं पूछता कितनी देर नाचोगे, खाने वाले से कोई नहीं पूछता कितनी देर खाओगे। पूछता है कोई? 4 घंटे खा रहे हैं, सुबह रात को 2 बजे भी खा रहे हैं, 4 बजे भी खा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि चलने में कोई नहीं टोकता, नाचने गाने में कोई नहीं टोकता, लेकिन जो संस्कार है उसमें सब लोग रोका टोकी करते हैं। और कई लोग तो आकर, आपने बहुत सारे ऐसी मूवी देखी होंगी जिसमें पंडित जी को नोट दिखाते हैं, और ये हकीकत है, दिखाते हैं। कई लोग तो कहते हैं आपको ज्यादा दे देंगे, थोड़ा कम में कर देंगे। और कोई और नहीं, मैं दिल्ली में किसी जगह एक फार्म हाउस में कार्यक्रम था और उसमें 80% महिलाएं शराब पी रही थी। 80%। उसमें से दूल्हे की बहन ही कहती है शराब पीकर मेरे से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पीने के बाद, पीने से पहले तो बात और थी कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि जिससे संस्कार निर्मित होते हैं, जो संस्कार बनाए जाते हैं, हम उसमें स्वयं ही गंभीर नहीं, तो स्थिति क्या होगी? तो वेद कहता है सबसे पहले यजमान पत्नी और यजमान पति। ऐसा नहीं केवल पत्नी के लिए कहा, ध्रुवम उसके लिए भी कहा कि वो निश्चल हो, वो भी उन प्रतिज्ञाओं पर अटल रहे, ध्रुव रहे, और पत्नी भी निश्चला हो, वह भी अपनी प्रतिज्ञाओं का निर्वहन करने में सक्षम हो, उसी और हमारी क्रियाएं चलती हो। और एक बात साथ में संकेत की, जो विशेष रूप से कहा, घृतेन